हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है खेत से। मम्मी लगा रही है खेतों में बैंगन। बैंगन की पौध लगा रही है मम्मी। और मुझे भी काम मिला है। और टाइम क्या हो रहा है? अभी यही टाइम हो रहा है 8:19। सुबह सुबह का टाइम है। और मम्मी कर रही है खेत का काम और मुझे मिला है इसकी सफाई करने का, छत की सफाई करने का काम। जितना ये काम आसान लग रहा था उतना है नहीं। मुझे लगा सिर्फ झाड़ू ही लगानी है, पर इतनी आफत आ रही है ना, रोआ निकल जा रहा है। क्योंकि मुझे इन पत्थरों के बीच घास से गंदगी, पत्ते, सूखे पत्ते, मिट्टियाँ ना फंसी पड़ी हैं। तो बारिश आती है तो उसमें पानी रुक जाता है, और फिर जहाँ चादर का जोड़ है वहाँ से पानी नीचे जा रहा है, और नीचे से गाय, घास है, लकड़ी है, वो सब भीग रहे थे। तो आज मौसम थोड़ा ठंडा था तो मम्मी ने बोला आज ये काम कर दे। काफ़ी दिन से सोच रही थी ये काम करने की, तो आज टाइम मिला। तो आज मौसम भी सही था। कल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी, पर धूप भी इतनी तेज़ निकल गई जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ी आफत मुझे आ रही है इन पत्थरों को हटाने में, क्योंकि ये पत्थर बहुत भारी भारी हैं। मुझे इनको हटाना पड़ रहा है, फिर उसके नीचे से गंदगी साफ़ करनी पड़ रही है अब। और मम्मी भी चली गई है। मम्मी भी थी यहाँ पे थोड़ी अभी तक, यहाँ पे खेत में काम कर रही थी। मुझे लगा मम्मी भी थोड़ी देर हेल्प करा देगी मेरी, पर मम्मी को घर जाना था, काम करना है। और मम्मी तो अपना खेत का काम करके चली गई। और एक तो यहाँ पे धूप इतनी तेज़ आ रही है, मैं कुछ पहन के भी नहीं आई, और इतनी तेज़ हाथ जल रहे हैं ना। इतनी तेज़ धूप में हवा भी नहीं चल रही है, और पत्थर हटा हटा के, मतलब जहाँ 5 मिनट का काम था उसमें 15 से 20 मिनट लग रही हैं। अभी 9 बज गए हैं, और मैं 8 बजे करीब आई थी, से 8:20 पे, और 9 बज गए हैं। अभी मैंने वहाँ से और यहीं तक ही साफ़ किया है, क्योंकि पत्थर पहले इतने भारी भारी हटाने पड़ रहे हैं, फिर उनके नीचे से गंदगी साफ़ करनी पड़ रही है, फिर ये पत्थर वापस भी रखने पड़ रहे हैं मुझे। पूरा दिन निकल जाएगा मुझे इतनी बड़ी छत साफ़ करने में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। बस मैंने यहाँ से लेके, और अभी मतलब वो लाइन है, ये लाइन ही साफ़ की है। इधर साइड का पूरा इतना ही पार्ट मैंने अभी साफ़ किया है। और धूप बहुत तेज़ हो गई है। अब मैं चल रही हूँ घर, क्योंकि मेरे बस की है नहीं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, थोड़ा गर्मी लग रही है, पानी पी जाऊँगी ठंडा ठंडा। और मैं आपको हमारी एक गोट पहले हमारी ये भी थी। अब तो मतलब इसमें हम ज़्यादा स्टोरेज का सामान रखते हैं, मतलब स्टोर रूम ही है ये। और इसमें पहले का गेट जो कितना छोटा सा था। और मेरी दादी बताती थी कि इसमें पहले भैंस रहती थी, मतलब हमारी पहले भैंस थी, बहुत पहले की बात है। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें से भैंस अंदर जाती कैसे रहती होगी ना, इतना छोटा सा तो ये गेट है। कभी मैं इसके अंदर भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ताला लग रहा है ना, जब कभी मैं काम होगा ये गेट इस साले गौशाला में जब काम होगा। आज क्या हो गया मेरे को, तो मैं तुमको अंदर से भी दिखाऊंगी ये वाला गौशाला। और अभी मैं आई हूँ अपने पंदेरे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है। तो हाथ मुँह धो के थोड़ा फ्रेश सा होके जाती हूँ घर। गर्मी लग रही है और भूख भी लग गई, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था अभी मैंने। और अब मैं काम बंद कर दिया है ना, मैंने हाथ मुँह धो के मैं जा रही हूँ घर। तो मौसम ने भी सोचा कि अब इसने काम बंद कर दिया, तो मैं अब ठीक हो जाता हूँ। अब धूप चली गई, बादल लग गए हैं। और अभी तक इतनी तेज़ धूप थी ना, कि मैं ना जहाँ जहाँ पे मैंने ना फुल बाजू का पहन के नहीं आई थी, तो जहाँ जहाँ धूप लग रही है ना वहाँ पे तो जलन हो रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और अब देखना बादल आ गए हैं, थोड़ा कम हो गई है धूप। और मैंने अब काटा है कटहल। किसी को चाहिए कटहल? हमारा कटहल का पेड़ भी है, तो गाय के लिए भी काटा मैंने कटहल, और हमारे लिए भी है। अब तो इस पर कम लगते हैं, पहले बहुत ज़्यादा लगते थे। अब ये पेड़ बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए। चुवान सब अपने दादू के साथ। और मम्मी यहाँ कटहल काट रही है, और मैं बैठी हूँ मस्त इमली के पेड़ के नीचे छाँव में, क्योंकि घर में हो रही है गर्मी, धूप लग रही है ना। और देखो, तो हम खा रहे हैं दिन का खाना, और खाने में बनाया मम्मी ने राजमा चावल। और ये जो दादी अम्मा है हमारी, इससे चावल नहीं चबाए जाते, इसलिए इसके लिए बनाया कोदे के आटे की बाड़ी। इसको पसंद है बाड़ी, इसके लिए मम्मी ने स्पेशल बनाया ये।
हमारे यहाँ तो पाड़ी बोलते हैं। और ये बनते हैं कोदे के आटे की। कैसा लग रहा है? जब शिवांश की दादी और मम्मी घर पे नहीं रहती, मतलब आसपास इसके शिवांश के, तब हम दोनों बुआओं का हाल ये होता है। और अब ये सो रहा है। आज सोने का बेड देखो, बेड एक होती। इतना हल्ला हूँ करने के बाद ये सो तो गया है। अब सबसे बड़ा टास्क है इसको यहाँ पे लिटाना, क्योंकि ये मेरी गोदी में सो। तो अब हम चल रहे हैं जंगल घास काटने, मैं और मम्मी। और वहाँ पे चाचा काट रहे हैं पेड़ पे से घास अपनी गाय के लिए। और दादी बैठी है वहाँ पे। हमारे साइड तो धूप चली गई है ना, उधर साइड है धूप। और जो काम जब हो जाता तभी हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। और गौशाला काम अगर सुबह के टाइम पे धूप नहीं आई होती तो तभी हो जाता है छानी वाला काम गौशाला का। पर अब तो सुबह शाम के टाइम मम्मी कहने लगी कि मेरे साथ जंगल चल, नहीं तो मैं अब करती इसको साफ़। आधा तो उस दिन हो गया था ना, अब करती मैं इसको साफ़। पर अब जंगल जाऊंगी, घास लेके आना, फिर ऐसे टाइम निकल जाता, टाइम का पता नहीं चलता। तो अब ये काम देखते हैं कब हुआ। तो जंगल से भी हम आ गए हैं घास वास लेके। और अब हम जा रहे हैं यहीं से ही पंधेरे में पानी लेने के लिए। क्या खादा हुआ फेंक के रहा, पता नहीं। घास काटते वक्त मुझे पता ही नहीं चला, मेरा हाथ कट गया यहाँ पे। अब घर आके देखा मैंने, जब मैं बैठी ऐसे रख के तो यहाँ पे ऐसे हाथ कट रखा था। तो अब मम्मी तो आ गई पहले ही, मैं हद तेरे की यार, थकान लग जाती है ना, आफत आ गई। जब घास काटते तो मन करता है ना मम्मी गाय बेच दो, पर जब रात को एक गिलास का दूध मिलता है ना, और साथ में रोटी के साथ घी मिलता है, तब हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार, एक एक थोड़ा सा घास ही तो लाना है, काट के ले आएंगे ना। तो खाना वाना हमने खा लिया है। और जब मैं पंधेरी में पानी लेने गई थी तो वहाँ पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद मैं खाना वाना बनाने लग गई। और आज शाम के टाइम शिवांश काफ़ी परेशान कर रहा था, रो रहा था, तो इसलिए भी कुछ मेरा दिमाग बस इसी में था, तो नहीं कर पाई शूट। फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। और अभी फ़िलहाल सब दूसरे कमरे में खाना वाना खा रहे हैं और मैं शिवांश के पास हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको सुला दिया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और आज का व्लॉग आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।